कि विश्व की कोई पर्यावरण की कॉन्फ्रेंस होगी तो मुकाम में होगी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सहपत्नीक पधारे और समधन जो हमारे आभाजी हैं उनके साथ भी पधारे। डॉक्टर सुदेश जी धनखड़, हमारे बिश्नोई रत्न कुलदीप जी बिश्नोई, केंद्र में हमारे सहयोगी साथी मार्गदर्शक श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री, हमारे कैलाश जी चौधरी कृषि मंत्री, हमारे राजस्थान के मंत्री श्री सुखराम जी बिश्नोई, हमारे प्रधान आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, एमएलए साहब धुड़ाराम जी, बब्बाराम जी फलोदी के एमएलए, बिहारी लाल जी बिश्नोई जो नोखा के, सर ये नोखा के बहुत जुझारू और बहुत लोकप्रिय मान्य विधायक हैं, हमारे रामेश्वर लाल जी डूडी जो पूर्व सांसद भी रहे हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी, श्रीमती आभा जी, भव्य बिश्नोई जी, विक्रम जी बिश्नोई, श्री हीरालाल जी बिश्नोई, अशोक बिश्नोई, समस्त महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्य संपूर्ण बिश्नोई समाज के सभी पदाधिकारी, आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज, श्री सच्चिदानंद जी महाराज और श्री भगवान दास जी महाराज के चरणों में वंदन। यहाँ मातृशक्ति बड़ी संख्या में बैठी है, सभी आदरणीय बुजुर्गों, हमारे पत्रकार साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। 2-3 विषय जो देवेंद्र जी ने रखे हैं उनके बारे में जिक्र करूंगा। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो राजेंद्र जी गहलोत जो राज्यसभा के सांसद है वो हमारे साथ थे, के बिश्नोई जी हमारे साथ, हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ क्या और किया जा सकता है। तो अभी देवेंद्र जी ने कुछ एक विषय रखा, बस उस विषय को टच करता हुआ मेरी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा टेक्निकल विषय रखा है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का कोई विषय आपने रखा है और मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय के साथ खड़ा हूं आपके। कई बार ये विषय मेरे ध्यान में आया, 363 जो शहीद हुए अमृता देवी बिश्नोई जी के नेतृत्व में, बहुत सी महिलाएं भी, बहुत सी संगठन भी इसके में काम कर रहे हैं। मैं उपराष्ट्रपति जी से आपसे भी अनुरोध करता हूं कि 1 दिसंबर से, गजेंद्र सिंह जी मैं अगर गलत नहीं हूं तो 1 दिसंबर से हमारा G20 का हमें इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलने वाली। G20 वो देश है जो 85% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उसमें डेवलप्ड देश भी हैं, G7 के देश भी हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग देश भी है। 85% अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले देशों का कोई समूह है G20 और उनका प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, 1 दिसंबर से उनकी मीटिंगें होने वाली है और उसमें क्लाइमेट चेंज भी एक सब्जेक्ट है, पर्यावरण संरक्षण भी एक सब्जेक्ट है। तो आज जो बिश्नोई समाज के सेनापति बैठे हैं उनके सामने हम घोषणा करते हैं कि जो भी मीटिंग होगी उसमें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित करने की बात को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हम आपको ये वचन देते हैं और ये विषय हो सकता है सर, ये विषय हो सकता है सर उपराष्ट्रपति जी, तो इसमें हम काम करेंगे। दूसरा, देवेंद्र जी मार खने ही बैठा है, थोड़ी कई बातें मैंने कान में कही है कि कहीं कर सका थे अपा आपकी घोषणा करो तो थे बता दो देवेंद्र जी, बाई कर दे सा था। मैंने कहा कि 25 लाख थे दे दो, 25 लाख राज्यसभा में धरा दो, तो 50 लाख की घोषणा मैं करता हूँ। 50 लाख रुपए में आप क्या कराना क्या नहीं कराना वो आप तय कर लो। बाकी राजेंद्र जी गहलोत बैठे, हम राज्यसभा में जाएंगे, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हूँ और आप सभापति रहेंगे धनखड़ साहब, तो वहां राज्यसभा के जितने भी MP आते हैं वो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। जब वो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो मुकाम की बात जब हम करेंगे और जो भी पर्यावरण प्रेमी होगा राज्यसभा का सांसद निश्चित रूप से यहाँ कोटा देगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस मैं लंबी बात नहीं करके, एक सेंटर और है देवेंद्र जी जो अनिल माधव देव ने सैंक्शन किया था, बिहारी जी को पता है, हीरालाल जी को भी जानकारी है। अगर उस सेंटर के लिए कोई जमीन का विषय अगर वो दे दो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 करोड़ रुपए की सैंक्शन ऐसा मानते हैं वो है। अब कितनी आप कह रहे हो, काजरी वालों ने कहा इतनी नहीं है, मुझे अनिल देव जी ने कहा है कि वहां पे इतना बड़ा सेंटर बना देंगे कि विश्व की कोई पर्यावरण की कॉन्फ्रेंस होगी तो मुकाम में होगी, ऐसा वो अनिल देव जी कह के गए थे मुझे। तो उसके लिए भी आप कुछ कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।